अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदान के वीडियो में खुश आमदीद और मैं हूं एहसान इकबाल। नाज़रीन, चीन और भारत ने सतह समंदर से 14,000 फीट की बुलंदी पर आपस में सींग अड़ा रखे हैं, जो एक बड़े फौजी तनाज़े को जन्म दे सकता है। चीन और हिंदुस्तान के दरमियान सरहद 3400 किलोमीटर तवील है और इसे LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। LAC की तारीख अंग्रेज़ों के नौ आबादियाती दौर से शुरू होती है, जब किंग ख़ानदान ने चीन और हिंदुस्तानी खित्ते के माबैन एक मुतनाज़े इलाके पर बातचीत की। ये सरहदी तनाज़ा आज तक हल तलब है। बार बार सफारती नाकामियों और मुआहिदों की खिलाफ वर्जियों के नतीजे में पेंगोंग झील के किनारे लद्दाख के इलाके में इख्तलाफी तसादुम मामूली बात है, लेकिन 2020 माजी से कुछ मुख्तलिफ साबित हुआ है। 5 मई को दोनों ममालिक की फ़ौजों के माबैन गर्मा गर्मी शिद्दत इख्तियार कर गई। शदीद लड़ाई झगड़े के नतीजे में फ़ौजियों के ज़ख्मी होने से पैदा होने वाला तनाव 26 दिन गुजरने के बाद भी कम नहीं हुआ। नाज़रीन, ये तनाज़ा कुछ सवालात को जन्म देता है। क्या ये तनाव जंग का शाखसाना होगा? इसके क्या नताइज होंगे और अब ये क्यों हो रहा है? ये वो सवालात हैं जो पूरी दुनिया में फ़ौजी और मुआशी हिकमत अमली बनाने वालों के जहनों में खलबली मचाए हुए हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालात के जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि ये तनाज़ा किस हद तक जा सकता है। खबरदान की वीडियो में खुशामदीद। सबसे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल खबरदान को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के निशान को ज़रूर दबाएं, ताकि आइंदा आने वाले वीडियोज़ और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, चीन और हिंदुस्तान के माबैन जंग कोरोना वायरस से ज़्यादा मुहलिक साबित हो सकती है। चीन और हिंदुस्तान के दरमियान 3400 किलोमीटर लंबी सहरुखी सरहद 3 ममालिक चीन, भारत और भूटान के इलाकों पर मुश्तमिल है। इस तनाज़े में भारत भूटान का हामी है। चीन और हिंदुस्तान दोनों दो जिन हैं जो दुनिया भर की इंसानी आबादी का 1/3 हैं। नाज़रीन, दोनों ही एटमी ताकतें हैं, लेकिन चीन दिफाई बजट और फौजी टेक्नोलॉजी में कहीं ज़्यादा बरतर है। चीन का फौजी बजट हिंदुस्तान से 4 गुना ज़्यादा है। 1962 में इन दोनों के माबैन एक जंग हुई, जिसका खात्मा हिंदुस्तान की जिल्लत और बड़े पैमाने पर हलाकतों पर हुआ। इसमें कोई अबहाम नहीं कि अगर अब जंग शुरू हो जाती है तो नतीजा वही होगा। ऐसा हिंदुस्तान के लिए तबाहकुन होगा, लेकिन इसका फ़ायदा चीन के मुआशी मुखालिफिन को पहुँचेगा, जो इसकी तवज्जो मुआशी सरगर्मियों से हटा देंगे। जिनजियांग हांगकांग के मसाइल और अमेरिका के साथ जारी सरजंग में हिंदुस्तान के साथ महाजराई चीन की ख्वाहिश कभी नहीं हो सकती। बज़ाहिर ऐसा लगता है नाज़रीन कि जैसे सरहदी तनाज़ा फौजी तसादुम और तनाव का नतीजा है, लेकिन सफारतकारी के पेचीदा मामलात से इसका हल ढूंढा जा सकता है। अगस्त 2019 में हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़े हैसियत को तब्दील किया और इलाके में 2 रस नताइज के फौजी मंसूबों की तामीर शुरू कर दी। चीन ने मुशाफरत के बगैर की जाने वाली इन फौजी तनसीबात, राबता सड़कों और हवाई अड्डों की तामीर को खतरे की घंटी जाना। चीन की सरहदों और जुग्राफियाई हदूद की हिफाजत PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी का बुनियादी मंशूर है। नाज़रीन, हिंदुस्तान के सरकारी मीडिया और सियासी हलकों ने फौजी ऑपरेशन करने और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर पर कब्जा करने का ववीला किया। चीन ने इस सूरत हाल को अपने अहम इत्तेहादी पाकिस्तान के लिए न सिर्फ खतरा समझा, बल्कि इसे वन बेल्ट वन रोड को सबूताज करने के साजिश कर दाना। चीन अपनी मुस्तकबिल की तरक्की और खुशहाली के लिए बैनुल अक़वामी तजारत में गवादर की शक्ल में पाकिस्तान पर इन्हिसार कर रहा है। नाज़रीन, CPEC को नाकाम बनाने का कोई भी मंसूबा चीनी मकासद के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। लद्दाख के खित्ते में फौजी तनाव हिंदुस्तानी फ़ौज की तवज्जो आज़ाद कश्मीर, धोलखम, मुर्तफ़ा और पेंगोंग झील के इलाकों से हटा सकता है। 20 रोज़ से ज़ायद के फौजी तनाव ने हिंदुस्तान पर अपनी इंटेलिजेंस और फौजी हिकमत अमली पर नज़र सानी करने की ज़रूरत को वाज़े कर दिया है। मुतनाज़े इलाके की हैसियत में तब्दीली के असरात अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया तक को मुतासर कर सकते हैं। दूसरी तरफ CPEC और ओबोर ने चीन की रसाई बहरा अरब तक मुमकिन बना दी है, जो चीन और पाकिस्तान के लिए लामहदूद इम्कानात की हामिल होगी।
नाज़रीन, 5 मई के वाक़े के बाद चीनी फौज 50 किलोमीटर से ज़्यादा के इलाके को कंट्रोल कर चुकी है, जो इससे पहले भारत के ज़ेरे तसल्लुत था। दोनों फौजें मुतहर्रिक हो रही हैं। चीन की जानिब से 2500 से ज़ायद फौजी तैनात कर दिए गए हैं। भारी फौजी साजो सामान, तोप खाने और निगरानी के आलात नस्ब किए जा रहे हैं। इस तरह की फौजी तश्कील कई दहाइयों में नहीं देखी गई। पिछले सालों में पेश आने वाले तनाज़ात और तसादुम को मकामी फौजी कमांडरों के जरिए हल कर लिया जाता था, लेकिन इस बार चीनी आला फौजी हुकाम इस बारे में खासे जारे मिजाज दिखाई दे रहे हैं। चीन इस वक्त मुतअद्दिद मुहाज़ों पर नबरद आज़मा है। हांगकांग में बदअमनी, कोरोना की वबा से मुआशी सुस्त रवि, अमरीका के साथ सरजंग और अब 14,000 फीट की बुलंदी पर यह फौजी तनाव, ऐसा लगता है कि चीन हर तरह के हालात के लिए तैयार है। ये हकीकत है कि मोदी की फास्ट क़यादत में भारत किसी तरह की भी जारहियत को दावत देने की हमाकत कर सकता है। देखना यह है कि इस वक्त जब सर जंग अपने जोबन पर है, भारत अमेरिकी हुकूमत की तरफ झुकाव जाहिर करता है या गैर जानिबदाराना रवैया इख्तियार करने का फैसला करता है। अगर मौक़ूल ज़िक्र की बात की जाए तो अगर भारत चीन के खिलाफ किसी भी अमेरिकी सरगर्मी में हिस्सादार बनता है तो चीन भारत को एक सरहदी तनाज़े में मुब्तला करके इसकी मईशत को इस हद तक कमज़ोर कर देगा कि इससे अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ देने की सूरत में हिंदुस्तान और चीन के माबैन तजारती ताल्लुकात मुनक़ता हो सकते हैं, जो कोरोना की वजह से पहले से हचकोले खाती मईशत के लिए संगीन धचका होगा। अगरचे नाज़रीन, ये फौजी तनाव हिंदुस्तान ही का पैदा करता है, लेकिन चीन इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की भरपूर सलाहियत रखता है। नाज़रीन, LAC एक मुबहम और गैर वाज़ेह ज़वाबित की हामिल सरहद है। अगर सफारती ज़राए नाकाम हो जाते हैं तो फौजी टकराव खित्ते और हिंदुस्तान के लिए तबाहकुन साबित होगा। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर चीन पेंगोंग झील के किनारे इस खित्ते में दाखिल होता है और लद्दाख को मकबूजा कश्मीर से मुंसलिक करने के लिए हिंदुस्तान की तामीर करदा सड़कों पर कब्जा कर लेता है तो खित्ते में हिंदुस्तानी फ़ौज की गिरफ्त इंतहाई कमज़ोर पड़ जाती है। दोनों ममालिक के मफादात दाव पर लगे हैं। पाकिस्तान CPEC और ओबोर के तहत होने वाले हर नए इकदाम के साथ चीन के करीब तर होता जा रहा है, जबकि भारत अमेरिका का फौजी इत्तेहादी साबित हो रहा है। सुपर पावर्स की सर जंग खतरनाक लड़ाई में तब्दील हो सकती है। अगरचे चीन इस वक्त दिफाई हिकमत अमली पर अमल पैरा है, लेकिन यकीनी तौर पर वो इस बार 1962 के मुकाबले में बेहतर फौजी इस्तेदाद, हथियारों और जंगी हिकमत अमली से इस लड़ाई को शुरू करने और जीतने की भरपूर ताकत और सलाहियत रखता है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने विलियम गेम शुरू कर रखी है और चीन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसने WHO और अक़वाम मुत्तहिदा को यरगमाल बना रखा है। हांगकांग और ताइवान में वाज़े तौर पर चीनी मफादात की पामाली की जा रही है। बीजिंग के बारे में बैनुल-अक़वामी राय आमा को तब्दील करने की कोशिश जारी है। शायद लद्दाख के जरिए ही चीनी हुकूमत को अपनी फौजी ताकत का मुजाहरा करने का मौका मिलेगा, जिसका इजहार अभी तक उसने दुनिया के सामने नहीं किया। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल खबरदान को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। खुदा हाफिज़।